आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आज एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने उतारे उम्मीदवार। आम लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए देश भर में 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं नए आपराधिक कानून। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के 48 जिलों में पहुंचा। आज कल में शुरू हो सकता है बारिश का तेज दौर। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले कल भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आज होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला इस पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों ने कल नामांकन भरा। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से और निर्विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों के सदन के नेताओं से सहमति बनाने के लिए बातचीत की है। विपक्ष ने कुछ शर्तें रखी हैं और उपाध्यक्ष पद की मांग की है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन से अपने फैसले पर फिर विचार करने का आग्रह किया। देश भर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इनके लागू होने के बाद इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होंगे। नए आपराधिक कानूनों के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को त्वरित न्याय मिले। इसके लिए नई तकनीकों को पूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और पीड़ित की भागीदारी को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही न्याय वितरण में कानून प्रवर्तन की भूमिका को और मजबूत बनाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नई दिल्ली में मीडिया को कल इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर सूचित किया है कि राहुल गांधी सदन में विपक्ष के नेता होंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली के मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बैठक की। चर्चा के दौरान प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित कई मुद्दों पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोदो कुटकी बाजरा को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए। कृषि मंत्री ने कहा है कि कोदो कुटकी बाजरा को एमएसपी में शामिल किया जाएगा। कोदो कुटकी बाजरा रागी का एमएसपी समान ही होगा जो 4,290 रुपये प्रति क्विंटल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली प्रवास के दौरान कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से संसद भवन में भेंट की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभियान की शुरुआत इंदौर जिले में 51 लाख पेड़ लगाने से की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अभियान के शुभारंभ के लिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह को मध्यप्रदेश आने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। केंद्र सरकार नीट को पारदर्शी बनाने और छात्रों के हित में अनुकूल बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। पूरे मामले की सीबीआई जांच और कई लोगों की गिरफ्तारी इसी दिशा में किए गए प्रयास हैं। वरिष्ठ पत्रकार मेहताब आलम ने सरकार के प्रयासों को सही दिशा में सही कदम बताया है। जहाँ तक नीट का प्रश्न है, नीट के मामले को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर गवर्नमेंट जो है कमिटेड है और गवर्नमेंट ने छात्रों के हित को देखते हुए ही सीबीआई जांच का आदेश दिया है और इस बात को बताता है कि गवर्नमेंट इस मामले में लेकर कि किस तरह से काम कर रही है। छात्रों के हित को लेकर एक मिनट पर जो वर्क किया जा रहा है और इस पर अब बजाय इसके कि और राजनीति करने के गवर्नमेंट का जो कदम है उस पर हमें इंतजार करना चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, एक्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत अपनी आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव की दहलीज पर है और 8% की वृद्धि दर हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। मुंबई में कल बॉम्बे वाणिज्य और उद्योग परिसंघ की 188वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की विकास गाथा में विभिन्न सेक्टर और विभिन्न संरचनात्मक सुधारों का योगदान
रहा है और वस्तु और सेवा कर इसमें सर्वोपरि हैं। उन्होंने बताया कि मासिक जीएसटी संग्रह 1,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और इससे व्यवसाय अधिक सुविधाजनक हुआ है। इंदौर नगर को पेयजल प्रदाय और ठोस तथा अपशिष्ट प्रबंधन सहित अन्य विकास कार्यों के लिए 111 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। नगरीय विकास और आवास विभाग के आयुक्त भरत यादव ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलियन प्लस सिटी के रूप में इंदौर को यह राशि जारी की गई है। इससे इंदौर शहर में विकास के विभिन्न कार्य किए जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया के सदस्य देशों से कहा है कि किसी भी रूप में शराब और तंबाकू का सेवन हानिकारक है, इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। संगठन ने कहा है कि इन उत्पादों के अवैध व्यापार के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। बैंकॉक में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में संगठन के क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजिद ने कहा कि अवैध व्यापार और उपभोग की चुनौतियों से निपटने के लिए सभी सदस्य देशों को तंबाकू नियंत्रण संधि में शामिल होना चाहिए। संगठन की विज्ञप्ति के अनुसार तंबाकू सेवन से कैंसर, श्वास और हृदय रोगों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि शराब की वैश्विक खपत के करीब 25% का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के 48 जिलों तक पहुंच चुका है। सिर्फ ग्वालियर चंबल के कुछ हिस्से बाकी हैं। आज कल में बारिश का एक तेज दौर और शुरू होगा। ऐसे में उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में मानसून पूरे प्रदेश पर छा जाएगा। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के अधिकतर इलाकों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर भोपाल में कल शाम को कई इलाकों में तेज बारिश हुई। प्रदेश में 28 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से 22 से लेकर 79% तक कम बारिश हुई है। प्रदेश में अब तक 69.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये सामान्य से 24% कम है। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल अफगानिस्तान का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। मैच त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल शाम गयाना में भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। विश्व कप फाइनल शनिवार को बारबेडोस में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने कहा है कि विश्वविद्यालय के खंडवा परिसर कर्मवीर विद्यापीठ का नया भवन जल्दी ही बनेगा। उन्होंने बताया कि कर्मवीर विद्यापीठ के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इंदौर संभाग के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन होगा। इन हेल्थ कैंप में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को विभिन्न बीमारियों की स्वास्थ्य जांच, चिकित्सीय परामर्श, अत्याधुनिक मशीनों से जांच और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मंदसौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएस चौहान ने बताया कि बाल एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए जिले में दस्तक अभियान 27 जून तक आयोजित किया जाएगा। डिंडौरी में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आज नशा निवारण दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट विद्यालय में नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजगढ़ जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक 28 जून को जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सौंध्या करेंगे। गुना में डाइट बजरंगगढ़ गुना और रायसेन जिले के 127 जन शिक्षकों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण 24 जून से चल रहा है। छतरपुर में कलेक्टर ने सड़कों पर आने और बैठने वाले पशुओं को प्रभावी ढंग से रोकने और गौशालाओं में भेजने के निर्देश दिए हैं। मुरैना में आयुक्त चंबल संभाग संजीव कुमार झा ने नगर निगम मुरैना के अंतर्गत सब्जी मंडी विस्तार और विकास योजना के लिए भूमि और निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। नीमच में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी और जिला प्रशासन द्वारा जिले की सभी 243 पंचायतों और नगरीय निकायों में 28 जून को रक्त समूह परीक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।